चंद्रचूड़ साहब उस पायरे में खड़ा है, वहां उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो दस्तक दे रहे हैं। मैं उनके किए हुए कार्य का, उनके निगरानी का, उनके न्यायिक विधा का मैं वेलकम करता हूं। तो चंद्रचूड़ पे सबको एक उम्मीद है, उम्मीद के किरण है। आज अगर न्याय प्रणाली को हम लोग देख रहे हैं तो सीजीआई चंद्रचूड़ को देख रहे हैं। सिद्धांत को राजा हरिश्चंद्र ने अपनाया तो उसे डोम के घाट पर कर वसूलना पड़ा। हर चीज, सारे फैसले सरकार के तानाशाही पूर्ण है। एक न्यायपालिका थी जो उम्मीद थी, उसका भी गला दबा दिया, पूरी तरीके से गला दबा दिया। इसलिए मैं चंद्रचूड़ साहब को दिल से उनका प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने सिद्धांत पर अडिग रहेंगे। सीजीआई 21 दिन का टाइम क्यों दे रहा? जो काम 3-4 दिन में हो सकता था उसको 21 दिन का टाइम दे दिया। वो लिंगर ऑन कर रहे थे ताकि इस वक्त कितना नीचे और गिर सकता है नरेंद्र मोदी, उसकी प्रकाष्ठा गिरने की पता चलती रहे। और आने वाला कल में ये इतिहास के रूप में चंद्रचूड़ का न्याय प्रणाली को देश की जनता, देश की विधा, देश का कानून, देश का न्यायिक व्यवस्था उनके फैसले का अनुकरण करेगी। 135 करोड़ जनता उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है कि ये ईमानदार चीफ जस्टिस आए हैं, कम से कम कुछ न्याय दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे कि चंद्रचूड़ जी के लिए गए फैसले से सरकार डरी हुई है क्या? देखिए, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, वो ऐसा पद है न्याय जहां विधा का भविष्य डिपेंड करता है, जहां राष्ट्र की आत्मा वास करती है, जहां संविधान की सुरक्षा होती है, जहां संविधान में संशोधन होता है, निगरानी होती है। ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर जो चंद्रचूड़ साहब का फैसला विगत 30 साल के अंदर जो आया है, ये काबिले गौर है। और आने वाला कल में ये इतिहास के रूप में चंद्रचूड़ का न्याय प्रणाली को देश की जनता, देश की विधा, देश का कानून, देश का न्यायिक व्यवस्था उनके फैसले का अनुकरण करेगी। और वो फैसला संविधान के हित में है, न्याय के हित में है, जनमानस के हित में है, विधि विधान के हित में है, आम लोगों के हित में है। इसलिए मैं चंद्रचूड़ साहब को दिल से उनका प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने सिद्धांत पर अडिग रहेंगे। देखिए साहब, सिद्धांत की परिभाषा बहुत टफ है जी। सिद्धांत को राजा हरिश्चंद्र ने अपनाया तो उसे डोम के घाट पर कर वसूलना पड़ा। यह इतिहास का पैरा है। जब सत्य का राह को ईसा मसीह ने अपनाया तो उसे सूली पर लटकाया गया। सत्य के राह को गांधी ने अपनाया तो उसे गोली मार दी गई। तो चंद्रचूड़ साहब उस पायरे में खड़ा है, वहां उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो दस्तक दे रहे हैं। मैं उनके किए हुए कार्य का, उनके निगरानी का, उनके न्यायिक विधा का मैं वेलकम करता हूं। उनके जज्बे का मैं सलाम करता हूं कि इसी जज्बे से भारत की न्याय प्रणाली को मुकम्मल रूप देते रहेंगे और देश की जनता के साथ न्याय करते रहेंगे। जय हिंद। जी क्या कहेंगे सर, क्या चंद्रचूड़ जी को राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम लेना चाहिए? नहीं, कतई नहीं थामना चाहिए और ना थामेंगे। वो एक उम्मीद है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया और एसबीआई से कहा कि हमको तुरंत इनकी जानकारी दे दो, और एसबीआई को पॉटी आ गई पतली पतली। वो बोलने लगे नहीं, हम तो इलेक्शन बाद लेंगे। क्यों भैया? जब आपके 1.5 करोड़ का सॉफ्टवेयर बनाया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए, उसमें नंबर है जिससे आप उसको अल्ट्रा वायलेट किरण से देख सकते हैं। आपने बॉम्बे में फाइल रखा है, 15 दिन में अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं होती है तो वो सीधे प्रधानमंत्री में उसमें चली जाएगी। तो आपको तो जानकारी पूरी है, फिर आपने 4-5 महीना क्यों ले लिया? फिर ये हल्ला बोल क्यों उनके नाम को? वो यही देखना है कि आज जज हमारे जो हैं, जिससे हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं, एसबीआई को कितना टाइट करते हैं और चुनावी चंदे का डिटेल कैसे निकालते हैं। क्योंकि एक बार तो ये हो चुका है कि उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री रहेंगे, अपोजिशन पार्टी रहेगा और हम रहेंगे। उसको प्रधानमंत्री ने पलट दिया। क्यों पलट दिया? जब इलेक्शन में चोरी नहीं कर रहे हैं आप, जब आपके इलेक्शन चोरी नहीं कर रहे हो ईवीएम से, तो ये पलटा क्यों? पहला बात। दूसरा निर्णय दिया उन्होंने, उसके साथ भी आप छेड़खानी करते हैं। 14 दिन बाद आता है एसबीआई और कहता है कि भैया अभी हम जून को देंगे रिपोर्ट। ये कौन सी बात हुई? आप तो इनको मानहानि का दावा करना चाहिए चंद्रचूड़ जी को एसबीआई में। और तीसरा बात, जो आप पॉलिटिकल पार्टी को बात कर रहे हैं, जैसे अभी चट्टोपाध्याय जी हैं, वो
निर्णय टीएमसी के खिलाफ देते रहे और जैसे ही वो रिटायर हुए वो बोले मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लोगों की पारदर्शिता कहाँ रही? न्याय को आदमी किस तरीके से देखेगा? लोग निकलते हैं राज्यसभा ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि अरुण जेटली ने कहा था 2 साल तक कोई राज्यसभा ज्वाइन ना करे। आप अब्दुल नज़ीर को देख लीजिए, आप रंजन गोगोई को देख लीजिए, वो केरल का बना दिए जा रहे हैं राज्यपाल और वो सब उनके सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है न्यायपालिका में। पत्रकार गोदी मीडिया से ऑलरेडी उठ चुका है। तो चंद्रचूड़ पे सबको एक उम्मीद है, उम्मीद के किरण है। आज अगर न्याय प्रणाली को हम लोग देख रहे हैं तो सीजीआई चंद्रचूड़ को देख रहे हैं, उन्हीं की तरफ सबकी निगाहें हैं। लोग बेचारे निराश हैं। चाहे आप वो एक जो कलविकल थे जज, वो रिटायर होने से एक दिन पहले पीएमएलए वाला 45 सेक्शन ला देते हैं, जिससे आज सारे विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है। और वो जमानत या बिना एफआईआर के, बिना ERIC के, जो एफआईआर होता है पीएमएलए में ERIC होता है, उसके बिना आप डाल दोगे 50 दिन तक जमानत नहीं होगी, इलेक्शन निकल जाएगा। तो ये बहुत जस्टिस, हमारा जुडिशियल सिस्टम पे हम लोगों को भरोसा उठता जा रहा है। बस एक हमारी उम्मीद सीजीआई चंद्रचूड़ जी हैं। अभी जो हाल ही में फैसला आया है उसका SBI पर मानहानि का दावा करें, उनके चेयरमैन पे मुकदमा दायर करें कि वो क्यों नहीं दिए, उनको घोटाला में शामिल करें और कतई ना आए सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद, 1-2 साल बाद आएँ, ताकि हम उनको जैसे आज पूछ रहे हैं वैसे आने वाले टाइम में भी पूछेंगे। एक वो मेरे पूजनीय हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। ऐसे ही जज लोगों को उनसे ही प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के स्थापित कर चुकी है, करना नहीं है, स्थापित कर चुकी है। जुडिशरी में तमाम सारे अपने समर्थकों को शामिल कर चुकी है। न्यायपालिका जो एक जस्टिस का, न्याय का एक रास्ता बचा था, उसको उसने पूरा कैप्चर कर लिया है। कुछ चुनिंदे लोग, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम जजों ने कहा है। आपको याद होगा दिल्ली में तमाम जज लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया था और कहा कि देश के लिए बहुत दुखद है कि जिस तरीके से न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ रहा है और जिस तरीके से सरकार का इसमें दखलंदाजी है, और तब ये बहुत ही दुर्भाग्य है। तो ये तो साफ जाहिर हो गया कि धुआं उठ रहा है और वो भी न्यायपालिका के जजों से उठ रहा है। तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि बड़े लेवल पर जो बड़े चैनल हैं, जो खास तौर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं और जिसको जो भाजपा के सहयोगी हैं, समर्थक हैं, पूरे आंख ब्लाइंड सपोर्टर हैं, वो लोग इस मुद्दे को एकदम दफन कर दिए। आप तो पूछ रहे हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन बड़ा कोई चैनल, अब तक मैं 1 महीने से आता हूँ, एक चैनल कभी जस्टिस जनहित में, लोकहित में एक सवाल नहीं पूछा, एक सवाल नहीं। हर चीज, सारे फैसले सरकार के तानाशाहीपूर्ण है। एक न्यायपालिका थी, जो उम्मीद थी, उसका भी गला दबा दिया, पूरी तरीके से गला दबा दिया। कोई गुरेज मुझे कहने में नहीं है, गला दबा दिया है। अब पूरे न्यायपालिका को कैप्चर कर लिया है। अब की 2024 में दुर्भाग्य से अगर भाजपा की सरकार बन गई तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर न चौराहे पे आप मिलेंगे न मैं मिलूंगा, न चौराहे पे आप मिलेंगे न मैं मिलूंगा। और जो भाजपा के लोग यहाँ बोल रहे हैं वो जाके कहीं मजदूरी करेंगे। जी। हाँ, वो भी मजदूरी करेंगे जा करके। वो अच्छे दिन उनके आने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाही कर रही है और पूरी तरीके से हिटलरशाही कर रही है। जी। क्या कहेंगे, चंद्रचूड़ जी के अच्छे दिन आ गए? चंद्रचूड़ जी के अच्छे दिन नहीं आ गए, देश के अच्छे दिन आ गए। चंद्रचूड़ जैसा एक ईमानदार आदमी देश के पटल पर एक सीजीआई पद पे आ गया है। देश का भाग्य बदल चुका है। उनकी वजह से जो जज थोड़े बहुत कुछ गड़बड़ हो भी जाते थे, उनमें भी वो लाइनअप आ गया, वो भी उन्हीं की राह पर चल रहे। आप हाई कोर्ट के जजों को देख लीजिए, आप लोअर कोर्ट के जजों को देख लीजिए, एक ईमानदारी की एक लॉस ही जला दी है उन्होंने जजों के बीच में। तो सिर्फ सीजीआई की बात नहीं है, ये हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर कोर्ट में आपने कहा, अभी आपने किसी से सवाल किया कि वो क्या पार्टी से जुड़ के चुनाव लड़े। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे में तो मोदी जैसों को पे तो हवा मिल जाएगी, वो तो कहेगा मेरी पार्टी में आ जाओ, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचारी को जन्म देने वाला है, वो बलात्कारी दुराचारियों को जन्म देने वाला है। कभी भी वो सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर उनको लड़ना भी होगा ना तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इतनी क्षमता है उनमें। हाँ, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्हें किसी एमएलए या सांसद बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस काबिल है। सीजीआई 21 दिन का टाइम क्यों दे रहा है? जो काम 3-4 दिन में हो सकता था उसको 21 दिन का टाइम दे दिया। वो लिंगर ऑन कर रहे थे।
ताकि इस वक्त कितना नीचे और गिर सकता है नरेंद्र मोदी, उसकी प्रकाष्ठा गिरने की पता चलती रहे। बेलगाम सरकार को लगाम लगाने का काम किए हैं ये, और जनता को राहत देने का काम किया है, जन विश्वास को पैदा करने के लिए काम किया उन्होंने, और राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता लाने का काम किया उनके चंद्रचूड़ जी ने, जो चीफ जस्टिस है CJI, उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया। हाँ, थोड़ा सा और सक्रियता दिखाते। उनके काम अच्छे लगे जो फैसले लिए? देखिए, एक तो उन्होंने पंजाब का जो चुनाव हुआ था मेयर का, उस पर उन्होंने लिया, उन्होंने चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड अंग्रेजी में कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने सही फैसला लिया। और उसके बाद जो है कई फैसले उन्होंने लिया था कि जैसे चुनाव आयोग में नियुक्ति पे उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने वो कानून बना के बदलाव कर दिए, लेकिन उस बदलाव के कानून को भी इन्हें निरस्त कर देना चाहिए था। जैसे चुनावी बॉन्ड के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया था जिसमें सूचना का अधिकार खत्म कर दिया था कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी हासिल नहीं करने का अधिकार है, कि कौन दिया, कितना दिया, किसने लिया, ये जानकारी लेने का जनता को अधिकार नहीं था। उन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में बदलाव किया, उन्होंने इनकम टैक्स आयकर में बदलाव किया, तो जो बदलाव किया उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। समझे आप? जी जी, निरस्त कर दिया। तो उसी तरह से ये जो लाए थे इस कानून को कि केवल प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके मंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे, इस कानून को भी CJI को निरस्त कर देना चाहिए था कि ये कानून गलत है। जो कानून गलत है उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बना है। जो नेतागण या सरकारें गलत कानून बनाती है उसकी देख रेख सुप्रीम कोर्ट ही करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बनता है कि कोई जनता के विरुद्ध कानून बन रहा है, न्याय के विरुद्ध कोई कानून बनाया जा रहा है, जनता में जो पारदर्शिता न दिखाई दे वो कानून बनाया जा रहा है, उसको वो निरस्त कर सकते हैं। तो इन्हें वो भी कर देना चाहिए था, अभी वो किए नहीं है, कर देना चाहिए। और चीफ जस्टिस तो बहुत ही माननीय है, बहुत ही सम्मानीय है। 135 करोड़ जनता उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है कि ये ईमानदार चीफ जस्टिस आए हैं, कम से कम कुछ न्याय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ ने जो भी अभी तक फैसले लिए हैं उनसे आप सहमत हैं या नहीं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते रहिएगा अपने नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ ऐसा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।